हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है, वेतन सैलरी कितना मिलेगा और यहाँ अन्य प्रकार के भत्ते कितना मिलेगा राजकर्मी बनने के बाद। इस पर यहाँ शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी आदेश दिया गया है आज ही के डेट में 13/12/2024 के डेट में। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि नियोजित शिक्षक रहने पर क्या घाटा है और विशिष्ट शिक्षक बनने पर क्या लाभ है, और नियोजित शिक्षक बनने पर क्या लाभ है और विशिष्ट शिक्षक बनने पर क्या हानि है, सभी के बारे में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ जो राजकर्मी बनने के बाद नई नियुक्ति अनुभव की गिनती शून्य होगी, यानी कि सेवा निरंतरता का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, अनुभव आपका शून्य माना जाएगा। इस पर बात चल रहा है, जल्द ही इसमें संशोधन किया जाएगा कि यहाँ आपके लिए मतलब सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। जैसे यहाँ प्रधान शिक्षक और बीपीएससी मतलब कि हेडमास्टर और हेड टीचर में हुआ है, नियोजित शिक्षक ही बने हैं प्रधान शिक्षक, उनका अनुभव की गणना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ शिक्षा मंत्री जी के बातों को देखिए। शिक्षकों को राजकर्मी की सभी सुविधाएं मिलेगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। ऐसे में उन्हें राजकर्मी के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जाएगी, बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ जब शिक्षक संघ के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि राजकर्मियों की नियुक्ति के दौरान उनके अनुभव को भी जोड़ा जाए, क्योंकि वह बिहार सरकार के स्कूल में ही शिक्षक थे और उनकी नियुक्ति भी शिक्षक के पद पर हुई है। अनुभव जोड़ने से रिटायरमेंट से पहले उन्हें प्रमोशन के साथ ही अन्य मद से पैसे मिलेंगे। केशव कुमार, अध्यक्ष शिक्षक संघ। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि राजकर्मी बनने के बाद क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले यहाँ राजकर्मी बनने के बाद शिक्षकों को महंगाई भत्ता 53% मिलेगा। मकान किराया भत्ता भी जैसे उचित हो वहाँ दिया जाएगा। उसका चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता भी मिलेगा। समय समय पर वेतन भत्तों में संशोधन का लाभ मिलेगा। हर वर्ष बोनस एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही 8 वर्ष की अवधि के बाद शिक्षकों की प्रोन्नति भी हो सकती है। डीईओ शिक्षकों को स्थानांतरित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें कितना फ़ायदा होता था, तो देख लीजिए यहाँ प्राथमिक शिक्षकों कक्षा 1 से कक्षा को 25,000 मूल वेतन मिलता था, मतलब जो नियोजित शिक्षक थे। अब मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी यात्रा भत्ता भी मिलता था, जो लगभग 32,000 के आसपास होता था। यह नियोजित शिक्षकों का वेतन है, 25,000 मूल वेतन पर ही। अब जब विशिष्ट शिक्षक है या मतलब राजकर्मी बन गए तो कितना मिलेगा। राजकर्मी बनते ही 1 से 5वीं क्लास तक के प्राथमिक शिक्षकों का मूल वेतन तो 25,000 ही है, लेकिन कुल लाभ यहाँ जो रहेगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों को सकल वेतन के रूप में यहाँ 44,130 रुपये मिलने वाले हैं। यानी कि यहाँ सरकार के द्वारा अनुदान एनपीएस में ज़्यादा होता है नियोजित शिक्षकों की अपेक्षा। तो यहाँ आपको 32,000 रुपये मिल रहा है, जबकि यहाँ आपको मिल रहा है 44,000 रुपये। लगभग यहाँ 8 4 12 13,000 का अंतर है। तो यहाँ यह देख सकते हैं राजकर्मी बनने पर 13,000 का अंतर है। ऐसा क्यों, मतलब कि यहाँ 32,000 यहाँ 44,000 कैसे हो रहा है, तो देखिए क्योंकि यहाँ 42% डीए मिलेगा जो 10,500 रुपये होगा। 8% आवासीय भत्ता मिलेगा जो मूल वेतन का 2,000 रुपये होगा। सीटीए के रूप में 2130 रुपये मिलेंगे। मेडिकल के 1,000 यहाँ रुपये मिलेंगे। पेंशन फंड में 3500 रुपये जमा होंगे। और यह हुआ मतलब कि कुल मिलाकर 44,130 रुपये हुआ है। अब डीए यहाँ 53% मिलेगा, तो यहाँ बढ़ेगा ही। उसके बाद कम समय तक राजकर्मी रहे शिक्षकों को नुकसान होगा। सबसे पहले यहाँ वेतन में कटौती कम, रिटायरमेंट के बाद कम पैसा मिलेगा, यहाँ यह नुकसान है। प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि इनके लिए 8 वर्ष सेवा जरूरी है। रिटायर होने वाले शिक्षकों का केवल एक बार ही वेतन बढ़ेगा। और ट्रांसफ़र ज़रूरी है, जल्दी ट्रांसफ़र होने वाले की भागदौड़ बढ़ेगी। और यहाँ मतलब कि सभी प्रकार के यात्रा भत्ता मतलब कि सभी प्रकार जोड़ लिया जाए तो विशिष्ट शिक्षक अच्छा है किसी भी तरीक़ा से। लेकिन यहाँ एक तुलनात्मक अध्ययन यह है कि 10 से यहाँ
18 साल तक पढ़ाने के बाद 1,87,000 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने। इसमें 12,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 2 वर्ष के अंदर ही रिटायर हो जाएंगे। करीब 100 शिक्षक तो ऐसे हैं जिनकी सेवा अगले साल जुलाई में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में राज्यकर्मी बनने के बाद भी इन्हें वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ वैसे शिक्षक जो 2 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं उनको नए मतलब कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले तो राज्यकर्मी का दर्जा, लेकिन उतना मतलब उनको लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जो यहाँ 10 साल 20 साल के लिए हैं उन्हें तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए अच्छा है कि सरकार ने राज्यकर्मी दे दिया। देखिए यहाँ केस मोतिहारी के टेडहा हाई स्कूल में कार्यरत रवि भूषण 20 नवंबर को राज्यकर्मी बने हैं। वे 31 जनवरी 2025 को रिटायर हो जाएंगे। रवि भूषण का कहना है कि यदि ट्रांसफ़र हो जाता है तो नई जगह पर नियुक्ति से पहले ही सेवानिवृत्त किया जाएगा, यानी कि यहाँ स्थानांतरण हो जाएगा। तब भागलपुर के चिन्हित यहाँ यह सब इनका मतलब कि है। लेकिन अगर आपका समय बचा हुआ है तो आप यहाँ राज्यकर्मी बन जाइए, सबसे बेहतर है। और यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।